सो हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस के कॉज क्या क्या हैं, डोमेस्टिक वायलेंस के सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे इसको ख़त्म किया जाए। सो बात करते हैं इसके कॉजेज़ के। तो पहला कॉज है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी ऑफ वुमेन ऑन मैन। वुमेन्स आर डिपेंडेंट ऑन मैन फॉर देयर इकोनॉमिक नीड्स। जैसे घर के लिए कोई सामान हो या कपड़े या फूड, या उसे अपने मॉम एंड डैड से मिलने के लिए जाना हो, तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेगा, जैसे कि मे बी बस के टिकट, ट्रेन का टिकट या इवन प्लेन के टिकट्स। तो वुमेन्स को पता हो रहता है कि अगर वो मेन की बातों और डिसीजंस को ओबे नहीं करेंगी तो उनके ये इकोनॉमिक नीड्स जो हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी। और अगर वो ओबे नहीं करती है तो फिर आगे फिज़िकल वायलेंस भी होता है। मेंटल वायलेंस या साइकोलॉजिकल वायलेंस आप कह सकते हैं। मेन करते हैं जैसे कि वो बोलेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है प्लेन्स के टिकट लेने के, तो अभी नहीं तुम जा पाओगी अपने मॉम डैड से मिलने। तो ये हो गया एक साइकोलॉजिकल वायलेंस। बट उससे फिर आगे बढ़ते हैं और ये करते हैं फिज़िकल वायलेंस, क्योंकि मेन को पता होता है कि लड़की, उसकी वाइफ जो है वो डिपेंडेंट है उस पर, एंड उसके पास कोई चॉइस नहीं है। वो वापस अपने मॉम डैड के पास भी नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके मॉम डैड ने ऑलरेडी मैरिज एंड डॉरी में बहुत सारे पैसे खर्च किए होते हैं। तो लड़की ये नहीं चाहती है कि फिर से मैं अपने मॉम डैड पे फाइनेंशियली एक बर्डन हो जाऊं, एंड फिर अगर वो घर जाएगी तो अगल बगल के लोग क्या कहेंगे। तो इन सब कारणों के वजह से वो जो अपने टॉक्सिक पार्टनर्स होते हैं वो छोड़ भी नहीं पाती है। वो डोमेस्टिक विक्टिम्स जो होते हैं वो अपने टॉक्सिक पार्टनर्स को छोड़ते भी नहीं हैं, क्योंकि वो जो है फाइनेंशियली जो है वो डिपेंडेंट है उन पे। तो इसके कारण तो मेन जो कॉज है वो यही है, इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। दूसरा एक कारण है वो है रोल एक्सपेक्टेशंस। अब लड़कियों को बचपन से ही, चाइल्डहुड से ही बताया जाता है कि एक अच्छी लड़की क्या होती है, जो कुकिंग करे, क्लीनिंग करे, अपने घर के बड़ों का ख्याल रखे। तो मर्द भी जो है वो इन्हीं सब चीज़ों को सुन के बड़ा हुआ रहता है। तो जब उसकी वाइफ ये सारे कंडीशंस पूरी नहीं करती है, जब वो जॉब पे जाती है और वो कुकिंग नहीं कर पाती है, क्लीनिंग नहीं करती है, वो घर पे आता है, वो मेड उसकी खाना बनाती है, उसकी वाइफ पूरे दिन ऑफिस में रहती है, तो ये जो रोल एक्सपेक्टेशंस जो उसके दिमाग में है, जब वो पूरा नहीं करती है उसकी वाइफ, तो फिर वो वायलेंस का एक कारण बन जाता है। तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है, क्योंकि सोसाइटी में उसे बचपन से बताया गया है, जो कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में बताया जाता है कि वुमेन्स का रोल एक्सपेक्टेशंस क्या है। तो इसके कारण एक वायलेंस होता है। अब बात करते हैं कि इसके सॉल्यूशंस क्या हैं, कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को ख़त्म किया जा सकता है। तो पहला सॉल्यूशन है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। अब वुमेन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट कैसे होंगी? थ्रू एजुकेशन होंगी। जब उनको अच्छा एजुकेशन मिलेगा तो अपने लिए एक जॉब मिल पाएगा। तो जब उनके पास जॉब रहेगा, जब वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट नहीं रहेंगी मेन के ऊपर, तो फिर उनके पास चॉइसेस रहेंगी।
और ये बात फिर उसके हस्बैंड को भी पता रहेंगे कि मेरी वाइफ की खुद की इतनी अर्निंग है कि वो अकेले भी खुद का सारा खर्च उठा सकती है, वो खुद के पैसों के दम पे घर रेंट पे ले सकती है या इवन घर खरीद सकती है एक नया, वो खुद अपना कपड़े खरीद सकती है, खाना खरीद सकती है, खुद सारी चीज़ें कर सकती है। तो फिर उस वुमेन की घर की बातों में भी, घर के प्लानिंग में भी एक शेर आता है, उसके डिसीजन मेकिंग में भी, फैमिली के डिसीजन मेकिंग में उसका भी एक पर्सपेक्टिव इम्पॉर्टेंट रहता है, क्योंकि सबको फैमिली में पता है कि वो एक इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट लड़की है। तो ये एक सॉल्यूशंस है, ये एक मेन सॉल्यूशन है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा वुमेन्स को थ्रू एजुकेशन। और भी कई कारण और भी कई सॉल्यूशंस हैं, जैसे कि जेंडर सेंसिटिवाइजेशन हो गया। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वो डोमेस्टिक वायलेंस जो कर रहे हैं वो चीज़ गलत है, उनको वो नॉर्मल लगता है क्योंकि उनके बाप दादा परदादा ये पहले से करते आ चुके हैं, तो उन्होंने भी यही देखा है, तो उनको ये नॉर्मल लगता है, तो इसके वजह से वो करते हैं। तो इसी के कारण जेंडर सेंसिटिवाइजेशन होना चाहिए। वुमेन्स का जो प्रॉब्लम है उसको समाज में के लोगों को पता होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये एजुकेशन के थ्रू होगा। एजुकेशन जो बुक्स हैं हमारी, उनमें वुमेन्स के इश्यूज़ के एक अलग से चैप्टर्स होने चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट सॉल्यूशंस थे और ये कॉज थे।